जय श्री कृष्णा। तो बस आज आगे चलते हैं। आज हम कोई ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि ना बस बहुत इंटरेस्टिंग ये सच में शुरू हुआ है कि मुझे ना लगता है कि बस इसमें ना कुछ भी और बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा सुखदेव जी ने ये बताया ना कि कैसे अपने मन को हम बस भगवान की तरफ लेके जा सकते हैं और कैसे हम अपनी लाइफ के सारे काम करते करते ईश्वर को याद कर सकते हैं ना। बस इन्हीं मुझे लगता है अगर हम छोटे छोटे टिप्स को भी अपनी लाइफ में फॉलो करें ना, सच में मैं ये नहीं कहती, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी भागवत का, मुझे लगता है कि अगर हम एक एक बात की भी रोज अपने मन में हम लेके जानी शुरू करें ना, तो शायद हम खुद को बहुत अच्छी तरह चेंज कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इंसान ये नहीं समझता कि वो अपने आप में बदलाव नहीं कर सकता। कहते हैं दूसरों को बदलने से पहले ना खुद को चेंज करना चाहिए। बस मुझे लगता है बस भागवत यही हमें समझाता है कि कैसे खुद में बदलाव लाने चाहिए। कहते हैं ध्यान के बिना ईश्वर साक्षात्कार नहीं हो सकता, जिसे कि आजकल सब लोग मेडिटेशन कहते हैं। देखो भागवत कितने साल पहले श्री व्यास जी ने लिखा है, जिन्हें कि ब्रह्म ऋषि भी कहते हैं, और सुखदेव जी ने कितने सालों पहले सुनाया है। इसमें वो सब बातें जो आजकल हम लोग प्राणायाम करते हैं, हम लोग योगा करते हैं, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, और यही वो सब कुछ कह रहे हैं। यही वो सारे साधन हैं जिनसे हम ईश्वर से मिल सकते हैं। जिस तरह ईश्वर का ध्यान करते हैं, उसी तरह हमें अपनी आत्मा को ईश्वर से मिलाने का भी प्रयास करना चाहिए। आरंभ अवस्था में आंखों के सामने अंधकार आ जाएगा, किंतु जैसे जैसे हमारा धैर्य बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रभु हमें मिलते जाएंगे। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती है, त्यों त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर प्रभु हमें स्वयं ही दर्शन दे देंगे। परंतु ये मत सोचो कि हम जैसा भी सोच रहे हैं प्रभु वैसा ही आकर हमारे समक्ष खड़े हो जाएंगे। प्रभु हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, परंतु बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जिसे प्रभु के साथ साक्षात्कार भी हो जाता है। सदैव ये सोचना चाहिए कि अपनी भक्ति पर मान कैसे किया जाए, ना कि ये सोचना चाहिए कि दूसरे की भक्ति से हमें हमारे मन को कैसे भयभीत करे। ऐसे ही बहुत से ऋषियों के बारे में बतलाया गया है, यहाँ तक कि देवताओं के बारे में भी। ये छोटी छोटी स्टोरीज हमने सुनी है। जैसे अब गोवर्धन पर्वत की लीला सुनी थी, तो कैसे इंद्र को हो गया था कि मेरा शायद ना बस मेरा मान तोड़ा इन्होंने, और कैसे उन्होंने 7 दिन लगातार वर्षा की थी, और श्री कृष्ण ने कैसे उनका मान तोड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर देवताओं जो देवता हैं वो भी इन चीजों के बारे में सोचते हैं, उन्हें भी जलन होती है, तो बस ये हम तो फिर इंसान है। वो कहते हैं कि देवता तो अगर ऐसा भी देख लेते हैं ना कि कोई बहुत ऋषि जो मतलब बहुत सालों से बहुत बड़ा ऋषि है, तपस्या कर रहा है, तो कई बार उसकी तपस्या को भंग करने के लिए भी आ जाते हैं। इसलिए अपने मन को इस तरह सक्षम करना चाहिए कि उसमें कभी भी किसी दूसरे की भक्ति के बारे में कभी भी कोई भाव नहीं आना चाहिए। वह भक्त प्रभु का सबसे बड़ा पापी है जो कि अपनी भक्ति के साथ साथ किसी दूसरे की भक्ति के बारे में जलन रखता है। कहते हैं मनुष्य को कभी भी किसी और की भक्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपितु हर उस भक्त से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए जो प्रभु के पास है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आभा मंडल को देखकर ही ऐसा प्रतीत होता है कि इससे किसी न किसी देवी देवता का वास है। लगता है कई बार कुछ लोग ऐसे प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं कि जब वो हमारे पास बैठते हैं तो स्वयं ही हमें भगवान का चिंतन करवाते हैं। याद रखना, कोई भी मनुष्य अगर तुम्हें भगवान का चिंतन करवाए तो कहीं ना कहीं भगवान उसके आसपास ही है। जो कोई भी हमें भगवान से मिलने के लिए हमारे साथ भगवान की बातें करता है, तब कभी कभी ये सोच लेना चाहिए कि ये हमें ईश्वर से मिलवाने वाला वह दूत तो नहीं जिसकी कि हमारे जन्म कई जन्मों से हमारे शरीर को आस थी। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य का, किसी भी भक्त का कभी भी वैर और वासना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी भक्त को निंदा नहीं करनी चाहिए। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना, ऐसा कहकर उसे गुरुजी ने भेज दिया। एक नाथ ने सोचा कि ये कैसा उपदेश है, ये क्या कह रहे हैं, 7 दिनों तक मैं क्या करूंगा। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश ही उड़ गए। धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्रों के हाथ में सौंप दिया। उसे सब क्षमा याचना की और ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिन बाद फिर से एक नाथ महाराज जी के पास आया। महाराज जी ने पूछा, इन 7 दिनों में तूने क्या किया। उसने कहा कि मेरे मन में तो मृत्यु का ऐसा डर बैठ गया था कि मैं स्वयं ईश्वर से बातें करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सका। मैंने अपनी सारी, यहाँ तक कि अपनी सारी
जायदाद को भी अपने बच्चों के नाम कर दिया है। एकनाथ ने कहा, एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं हर रोज भगवान को याद करता हूँ, परंतु कभी भी अपनी मृत्यु से डरता नहीं। तूने 7 दिन भजन तो बहुत किया, परंतु तू अपनी मृत्यु से डरता रहा। तू ये भूल गया कि प्रभु कभी भी डरे हुए मनुष्य की भक्ति नहीं स्वीकार करते। प्रभु कहते हैं, अगर मैंने तुझे भक्ति दी है तो फिर तू मुझ पे पूरी तरह से आश्वासन रख। तू कभी भी मेरे मार्ग से मत डोल। परमात्मा में मन तन में ना हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु संसार में भी नहीं रमना चाहिए। परमात्मा के ध्यान से ईश्वर को अगर भक्त मिलता है तो भक्त को भी ईश्वर मिलते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। ध्यान करने वाला स्वयं कब ध्येय बन जाता है उसे भी पता नहीं चलता। कहते हैं जो ध्यानी होता है उसे कभी ना कभी ईश्वर के दर्शन होते हैं, परंतु उस ध्यानी को कभी भी अपने ज्ञान पर मान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी भक्ति पर अहंकार करता है या जो किसी दूसरे की भक्ति से जलता है या किसी दूसरे भक्त की निंदा करता है, कहते हैं कभी भी किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति करो ना करो, परंतु प्रभु को याद करने वाले के साथ अगर तुम पाप करते हो, छल करते हो या उसकी निंदा करते हो या उससे जलन करते हो, तो प्रभु तुम्हें हमेशा के लिए त्याग देते हैं। प्रभु कहते हैं, जो ध्याता ध्यान और ध्येय से मेरे दर्शन करता है उसे दृष्टा समझो, उसे ये मानो कि मैं उसमें रम गया हूँ। एकांता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है। लोग परमात्मा को धन देते हैं, किंतु मांगते भी तो भगवान से ही हैं। व्यवहार तो करो किंतु ईश्वर में, कृष्ण में मन रखकर कृष्ण को मत छलो। पहन ही रने पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई आगे चलती हैं, परंतु फिर भी उनके घड़े नहीं छलकते, क्योंकि पनिहारी ने वही बातें करती हैं जो कृष्ण से जुड़ी होती हैं। ये हम उन गोपियों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्रभु को ही अपना सर्वस्व जानती हैं। वो बस प्रभु के बारे में ही बातें करती हैं। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का तात्पर्य है कि कोई भी प्रभु का वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु ही सर्वज्ञ है, ये जान लेना सही है, परंतु साथ साथ में ज्ञान की बातें करना भी आवश्यक है। जब तक हम ज्ञान मार्ग पर नहीं चलते, हमारी भक्ति भी सतार्थ नहीं होती, क्योंकि ज्ञान से ही हम प्रभु को मिलने के सारे गुण और अवगुण का फर्क कर पाते हैं। किंतु अगर हम हमारी भक्ति में छल ले आते हैं तो फिर हम अपनी भक्ति को ही छल लेते हैं। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया है उसका क्या कर सकते हैं। उपनिषद ईश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं, ईश्वर सरस स्वरूप है। वैष्णवाचार्य अभेद भाव से श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती, इसी तरह जो ब्रह्म रूप में रस चुका है वह परमात्मा के रस का अनुभव कर सकता है, परंतु वह ब्रह्म रूप अगर प्रभु की भक्ति को छलने लग जाता है तो फिर उसे दुख का आभास होता है। कहते हैं जब कोई प्रभु की भक्ति करता है, कई बार उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता, क्योंकि प्रभु अपने भक्त की बहुत परीक्षा लेते हैं, उसे बहुत से रोग आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि तुम परमात्मा की भक्ति छोड़ दो। परमात्मा के दुख के रास्ते पर तुम्हें बहुत से दुख मिलते हैं, तो इसका मतलब कि तुम सुखी होना छोड़ दो। कहते हैं कुंती हर समय श्री कृष्ण से, ये हमने पीछे प्रथम स्कंद में पढ़ा भी था कि कुंती हमेशा कहती थी श्री कृष्ण से कि मुझे सदैव दुख देना, क्योंकि तेरे दुखों में ही मुझे तेरी याद आती है। मैं हर समय दुखी होना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हर दुख मुझे तेरी तरफ ले जाता है। इसी तरह गोपियाँ कहती हैं कि प्रभु का विरह हमें प्रभु से मिलाता है, प्रभु का विरह हमें हर समय प्रभु की याद दिलाता है। इसी तरह सुदामा कहते हैं कि प्रभु का भक्त होने का अर्थ है कि मैं प्रभु में लीन रहना चाहता हूँ। इसी तरह मीरा गाती है कि प्रभु ही मेरे पास है, प्रभु का कीर्तन करती है। मीरा के जीवन में कितने दुख आए ये कौन नहीं जानता। मीरा का चरित्र बार बार पढ़ने से ये आभास होता है कि प्रभु अपने भक्त की कई बार कितनी कठिन परीक्षा लेते हैं। मीरा ने तो विष पान भी किया, परंतु अंत में सशरीर प्रभु में लीन हो गई। अगर सशरीर हम प्रभु में लीन होने की सोचें तो हमारा अंतर भी काम फूटता है, परंतु क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि मीरा जैसी भक्ति, सुदामा जैसी मित्रता, द्रौपदी जैसी लगन, कुंती जैसा प्रभु में अटल विश्वास और फिर अर्जुन जैसा शिष्य, ये सब का नाम बार बार प्रभु के हर लीला में क्यों आता है? क्योंकि ये सब प्रभु के ऐसे भक्त थे जिन्होंने सदैव प्रभु की गाथा को ही गाया है। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जीव प्रभु में तो बस सकता है, परंतु प्रभु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं
जो प्रभु के भक्तों की भक्ति की प्रशंसा करता है। जो प्रभु के भक्त की प्रशंसा करते हैं, प्रभु उससे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। कहते हैं किसी भी भक्त से जलन करना अर्थात प्रभु से जलन करने के समान है। किसी भी भक्त की निंदा करना प्रभु की निंदा करने के समान है। किसी भी भक्त के समक्ष आकर कोई पाप करना, उसके धन का हय करना, उसके साथ छल करना प्रभु के साथ छल करने के समान है। प्रभु अपने साथ किया हर छल क्षमा कर देते हैं, परंतु अपने भक्त के साथ किया गया छल कभी क्षमा नहीं करते। कहते हैं कई बार कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये कैसा भक्त है, इससे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तुम्हें लगता है ये सही है? ये सबसे बड़ा पाप है। कभी भी कोई भक्त बड़ा या छोटा नहीं होता, ये तो प्रभु ही जाने कौन बड़ा है कौन कौन छोटा। खुद को बड़ा मान लेने वाला कैसे स्वयं को बड़ा मान सकता है। कई बार हम किसी की निंदा तो कर लेते हैं, परंतु उसकी खूबियां नहीं देखते। ईश्वर कहता है तू सब में सबकी खूबियां देख, क्योंकि हर नर में कहीं ना कहीं मैं बसता हूँ। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्मरण कृतार्था का अनुभव करते हैं। हमेशा भक्त को प्रभु को याद रखना चाहिए, खंडन मंडन के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों कहा गया है स्वप्न में कीचड़ देखो तो मृत्यु पास आती है? क्योंकि इसका मतलब प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम कीचड़ में पड़े हो सकता है कि तुम अपने स्वप्न से जाग सको और प्रभु को अपना सको। क्यों प्रभु बार बार कहते हैं कि जब तुम्हारे कानों में तुम्हारा स्वयं का ही आवाज गूंजने लगे तब समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी मृत्यु पास है। इसका मतलब ईश्वर तुम्हें ये जताना चाहते हैं कि तुम पूरी तरह मेरी भक्ति में नहीं हो, तुम अभी भी सिर्फ संसार की बातें सुनते हो, तुम्हें सिर्फ मुझे ही सुनना चाहिए। एक नाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत किया है। अशोक वन में राम के विरह में सीता जी का अखंड ध्यान स्मरण करती थी। सीता जी राम जी के ध्यान में ही रहती थी। विरह में भी उन्हें राम जी का ध्यान रहता था, सुख में भी दुख में भी वह राम जी को ही मानती थी। माता जी ये भी भूल जाती हैं कि वह सीता है, उनके तन मन से राम ही झलकते हैं। ऐसे होते हैं असली भक्त। सभी में राम का अनुभव करने वाला ही राम स्वरूप बनता है। यही बात है। हनुमान के हृदय में माता सीता और राम जी वास करते थे, क्योंकि हनुमान जी स्वयं को राम भक्त मानते थे। जो प्रभु को भक्त मानता है वह ये नहीं सोचता कि मेरे अंतर्मन में क्या है, प्रभु स्वयं ही उसके अंतर्मन में वास करते हैं। एक बार सीता माता ने त्रिजटा से पूछा कि कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है, इसी भांति राम जी का सतत चिंतन करने से क्या होगा? तब उन्होंने कहा कि सीता माता आप तो स्वयं ही राम बन गई हैं। सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती थी कि उनके मुख से राम जी ही की झलक प्रतीत होती थी। त्रिजटा ने जब कहा सीता जी राम रूप हो जाए तो अच्छा ही होगा, जीव और शव एक हो जाए तो वह कृतार्थ हो जाता है। सीता जी कहती हैं कि यदि मैं राम बन गई तो फिर राम जी मुझे कैसे मिलेंगे? वह तो राम जी की सेवा करना चाहती थी। जब सीता माता स्वयं पे अहंकार नहीं कर सकी तो हम क्या हैं? हम क्यों ये सोचते हैं कि कृष्ण के चरित्र मुझ में समा जाए? आजकल के लोग अपने बच्चों का नाम कृष्ण के नाम से मिलता जुलता रख देते हैं और सोचते हैं शायद बच्चों में कृष्ण आ गए। पर क्या बच्चों को संस्कार देते हैं श्री कृष्ण जैसे? बच्चों का नाम नहीं अपितु बच्चों के संस्कार श्री कृष्ण जैसे होने चाहिए। श्री कृष्ण के संस्कार तो कोई भी नहीं अपना सकता, परंतु हम कोशिश तो कर सकते हैं। कोशिश तभी की जा सकती है अगर हमारी भक्ति सच्ची होगी। आजकल के लोग अपने बच्चों में श्री कृष्ण का स्वभाव नहीं देखना चाहते, अपितु श्री कृष्ण के भांति उनका यश देखना चाहते हैं। आजकल के तो माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चे को हमेशा दूसरों से जलन करना सिखाते हैं। अभी बच्चा छोटा सा ही होता है तब उसे ये दिखाते हैं कि दूसरों को देख। दूसरों को देखता बच्चा हमेशा उनसे जलन करता है। बच्चे को कभी भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए। बच्चे के अंतर कभी भी किसी के लिए नफरत नहीं जलानी चाहिए। बच्चे के अंतर कभी भी बुरे संस्कार नहीं डालने चाहिए। अगर तुम्हारे बच्चे को चोरी की लत लग गई है तो तुम्हें स्वयं ही उसके भावों को बदलना चाहिए। परंतु आजकल के माता पिता ये सारे संस्कार भूल चुके हैं। हमें लगता है कि अब बच्चों को पालने के लिए एक बार हमें हमारे ग्रंथों को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। माना कि कलयुग है, परंतु कलयुग को अभी भी दूर रखा जा सकता है और ऐसा हमारी भक्ति ही हमसे करवा सकती है। आज हर घर में एक भक्त तो अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उस भक्त के संस्कार पूरे घर में गूंजते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी भक्ति और अपने संस्कारों के साथ साथ बहुत से लोगों का कल्याण करते हैं, परंतु ऐसा सच्चे भक्त को पहचानना बहुत मुश्किल है।
कन्हैया कहते हैं कि जैसे गोपियों के भाव होते हैं ऐसे ही उनके भक्तों के भाव होते हैं। इस ज्ञानी जन ज्ञान का अद्वैत सिद्ध करते हैं। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन किया गया है। 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर भक्ति प्रचर होती है। कहते हैं जब सूक्ष्म शरीर दिन रात प्रभु की सेवा में रहता है तो ये समझ लेना कि स्थूल शरीर को प्रभु की सेवा माननी ही पड़ेगी। ईश्वर के विमुख ना होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के भी समान है। यहाँ तीव्र भक्ति ही ज्ञान के स्वरूप है। भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ किसी न किसी भक्त के बारे में भी बतलाया गया है। वैराग्य की इच्छा करने वाला मृत्यु से दूर नहीं हो सकता परंतु प्रभु के पास हो सकता है, परंतु फिर भी उसे ज्ञान की इच्छा अवश्य करनी चाहिए। हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो भोगों का ज्ञान त्याग करना ही पड़ता है, परंतु भोगों के ज्ञान के साथ साथ भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना ही सही भक्ति की निशानी है। इसलिए इंद्रिय जन्य सुख तभी प्राणियों को एक सा होता है। पशु मनुष्य दोनों एक से हैं, दोनों का जन्म एक प्रकार होता है, परंतु तुम्हारे संस्कार तुम्हें जानवर बनाते हैं और तुम्हारे संस्कार ही तुम्हें एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं और तुम्हारे संस्कार तुम्हें प्रभु के पास ले जाते हैं। ईश्वर की भांति प्रभु को चाहिए कि वह कभी भी किसी का बुरा ना करे। उसे ये सोचना चाहिए कि वह जो भी करे उसे एक बार अपनी बुद्धि से अवश्य पूछना चाहिए, उसे अपने मन से पूछना चाहिए। कहते हैं मन हमारे शरीर का आईना है। हमारा मन कभी ना कभी हमें ये एहसास करवा ही देता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। किसी भी दूसरे से जलन रखने वाला मनुष्य कभी भी प्रभु के पास नहीं हो सकता। बस अब यहीं पे विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्णा।